प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या है सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणा ज्ञात की थी गुणनखंडों की। अब की बार क्या है गुणा के रूप में बहुपद दिए गए हैं, उनका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 लेते हैं। 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। अब इसमें यहाँ पर क्या है, क्या पैटर्न बनता है आपका सर्व समीकरण का। इसको हम लिख सकते हैं 3x पूरे का स्क्वायर, 3 3 9x² हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक बार यहाँ y²। अब यहाँ a² b² और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2ab के रूप में आना चाहिए। तो 2 गुना में 3x गुना में y, a की 2 2ab b की 2। अब यहाँ का कौन सा पैटर्न बना आपका सर्व समीकरण का कि a² प्लस में 2ab प्लस में आपका बना b²। ये किसके बराबर होता है? पिछली बार हमने क्या है a प्लस में b² को इस तरह क्या है इसका उपयोग करके इस प्रकार से हल किया था। अब की बार क्या है ये आपको प्राप्त है, इसको इस रूप में क्या है प्रकट करना है। तो a² प्लस में 2b प्लस में b² किसके बराबर होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या है, इसको बंद करेंगे। a की जगह क्या है 3x है, b की जगह क्या है y है। तो यहाँ का उपयोग करने पर, इसका उपयोग करने पर क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस में ये आ गया a और b क्या आ गया आपका y। इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब ये संख्या कितनी बार गुना है? 2 बार गुना है। इसको लिख देंगे 3x जमा में y और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है आपका 3x जमा में y। तो अब ये क्या है 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें। 3x जमा y की 2 है तो इसका मतलब क्या 3x जमा y, 3x जमा y से उपयुक्त बहुपद के क्या है गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार के सर्व समीकरण का उपयोग करके हम क्या गुणनखंड के रूप में बहुपदों को प्रकट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 2 में है आपका 4y² माइनस में 4y प्लस में 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2y पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं, 2 दूनी 4y² हो जाएगा। और इसको हम क्या है 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो भी कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। a की 2 b की 2 तो यहाँ क्या आना चाहिए माइनस है तो माइनस का 2ab आना चाहिए। माइनस का 2 गुणा में a कितना है 2y गुणा में b कितना है 1। तो 2 दूनी 4y एकम 4y आ गया, यानी कि a की 2 2ab और b की 2। तो यहाँ a कितना है, a है आपका 2y और b कितना है 1। तो इसको क्या है इस सर्व समीकरण का कौन सी सर्व समीकरण उपयोगी होगी आपकी यहाँ होगी a² माइनस में 2ab और प्लस में b की 2 बराबर किसके होता है a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आगे इसका उपयोग करके हम लिख देंगे 2y आ गया आपका a और माइनस में b आ गया आपका 1। इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 2 बार आ जाएगा। ये 2 गुणनखंड उपयुक्त बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। यही पार्ट नंबर 3 आपका x² माइनस में y² बटा 100। इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, x का तो x² लिख दिया माइनस में y बटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम पूरे का। ये स्क्वायर y की 2 आ जाएगा, ये 10 दाए 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या है ये a की 2 घटा b की 2, ये सब आपका a² माइनस में b² फार्मूला बन गया सर्व समीकरण। ये होता है a जमा b और दूसरी बार होता है a घटा b, एक बार जमा और एक बार घटा। तो a है यहाँ x और प्लस में b है y बटा 10। तो एक बार तो ये आ गया, दूसरी बार आ गया a घटा में b यानी b है y बटा 10। तो ये 2 क्या दिए गए बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न का प्रसार कीजिए। तो इसमें x प्लस 2y प्लस 4z 3 पद है, इसका होल स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या है हम देखते हैं कौन सी सर्व समीकरण उपयोग करेंगे। 3 पद है तो यहाँ हमने सर्व समीकरण सीखी थी पीछे x प्लस में y प्लस में z। इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है x की 2 जमा में y की 2 जमा में z की 2 जमा में 2xy जमा में 2yz जमा में 2
जेड एक्स। तो ये क्या है, इस रूप में आपकी सरल होती है। तो इसमें क्या है, x की जगह क्या आपका x है, y की जगह 2y है और z की जगह 4z है। तो उपयुक्त इस सरल समीकरण का उपयोग करते हुए हम क्या है, इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले x की 2 जमा में 2y पूरे की 2 जमा में 4z की 2 जमा में, यहां तक हो गया। इसके बाद 2xy, 2 गुना में x है आपका x गुना में y है आपका 2y जमा के अंदर अब 2 आ जाएगा yz, 2 गुना में y है 2y और गुना में z है आपका 4z और जमा में तीसरा पद है फिर आपका 2zx, तो 2 गुना में z की जगह 4z और गुना में x है आपका x। तो क्या है, इसको सरल करेंगे। x की 2 जमा में 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस में 4 चौक, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 z की 2। अब इसके बाद में ये पद हल करेंगे तो 2 दूनी 4xy आ गया, 4xy आ गया। जब हम इसको हल करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 yz आ गया। जब हम इसको हल करेंगे 4 दूनी 8 है zx आ गया, 8zx। तो इस प्रकार क्या ये आपका प्रसारित रूप हो चुका है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपका 2x घटा में y जमा में z पूरे का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो इसमें x की जगह ये है, y की जगह ये है और z की जगह ये है। यहाँ क्या है, घटा का y है तो वही यूज करेंगे, x जमा में y जमा में z होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x की 2 जमा में y की 2 जमा में z की 2 जमा में 2xy जमा में 2z yz जमा में 2zx। तो इसका उपयोग करेंगे। यहाँ केवल एक माइनस का है तो ये माइनस का ले लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 2x पूरे की 2 इसका हो गया, y की जगह है घटा का y, तो यहाँ क्या करेंगे जमा में घटा का y, ये घटा का है तो घटा का भर देंगे जमा में। फिर तीसरा है z की 2 तो z की 2 हो गया आपका। उसके बाद में ये यहाँ से करते हैं 2 गुणा में x है 2x गुणा में y है आपका घटा का y, तो ये घटा का y रखना है। बस ये बात नोट करने वाली है कि जो पद घटा का है उसको घटा कर रख देंगे। 2xy में 2x और y घटा कर रख दिया। जमा में अगला पद है आपका 2yz, 2 गुणा में y है घटा का y और z है आपका z। जमा में तीसरा पद क्या जाएगा 2zx, 2 गुणा में z है और x क्या है आपका 2x है गुणा में 2x। इसको सरल करेंगे आगे। ये सरल समीकरण का उपयोग किया हमने। ये हो गया आपका 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा y गुणा y प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि घटा घटा 2 अगर गुणा है जमा हो जाएगी। और ये हो गया आपका z की 2, ये z है आप 2 मत समझ लेना। जमा में पहले इसको हल करते हैं, ये हो गया 2 दूनी 4 और xy, लेकिन किस चीज का, एक संख्या घटा की है तो घटा में आएगा 4xy। अब इसको हल करेंगे, एक संख्या घटा में है तो ये भी किस में आएगा आपका घटा में 2 एकम 2yz, 2yz। और तीसरा फिर क्या है जमा में है तो जमा में आएगा कितना आएगा 2 दूनी 4zx, zx। तो ये आपका क्या प्रसारित रूप आ चुका है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपका घटा का 2x जमा का 3y जमा में 2z का पूरे का वर्ग। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तो वही सरल समीकरण यूज करेंगे, x प्लस में y प्लस में z का स्क्वायर वर्ग कैसे होता है, x की 2 जमा में y की 2 जमा में z की 2 और ये z है आपका जमा में 2xy जमा में 2yz जमा में 2zx। तो इसको उपयोग करते हुए सवाल हल करेंगे हम। तो x की जगह है घटा का 2x की 2 जमा में y की जगह है 3y की 2 और जमा में z की जगह है 2z की 2 जमा में 2xy, 2 गुणा में x की जगह है घटा का 2x को घटा का रखना है ब्रैकेट लगा के आपको, और y है आपका 3y जमा में अगला पद लिखेंगे फिर 2yz, 2 गुणा में y है 3y, z है 2
जेड, जमा में आखिरी बच गया 2 गुना जेड एक्स, 2 गुना में जेड है आपका 2 जेड और गुना में एक्स आपका घटाकर 2x। तो ये पद एक घटाकर है, ये बात नोट करनी है आपको। सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 2 दूनी 4 एक्स की 2 आ गया जमा का घटा गुना घटा जमा, ये आ गया 3 तिया 9 वाई की 2 और ये आ गया 2 दूनी 4 जेड की 2 जमा। अब इस पद को हल करेंगे, तीनों की गुना है 2 दूनी 4 4 3 12, लेकिन किस चीज का 12, एक संख्या घटा की है तो घटा का 12 आएगा और x और y आएगा, x और y। अब इसको हल करेंगे, दूसरे पद को 1 2 3 3 सी गुना है 3 के आपस में, तो तीनों जमा के है, जमा में आएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये आ गया और y और z आ गया, y और z। इसमें एक संख्या घटा की घटा में आएगा, इसकी गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और z x आ जाएगा, z x एक संख्या घटा की है तो घटा में आ जाएगा। तो ये आपका प्रसारित रूप आ चुका है। प्रश्न नंबर 4, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है आपका 3a माइनस में 7b और घटा में c, इसका स्क्वायर करना है। तो ये इसी सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2। अब यहाँ क्या है, ये दो संख्याएं माइनस की है तो माइनस की रख देंगे, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3a पूरे का स्क्वायर करेंगे, प्लस में घटा का 7b पूरे का वर्ग करेंगे, प्लस में घटा का c का वर्ग करेंगे, प्लस में 2 गुना में ये आ जाएगी, गुना में 3a गुना में माइनस का 7b, ये घटा की है, और जमा में क्या आ जाएगा, 2 गुना में ये आ जाएगी दोनों, घटा का 7b गुना में घटा का c, और जमा में तीसरा पद आ जाएगा 2 गुना में ये एक्स जेड या जेड एक्स, 3a गुना में घटा का c। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 तिया 9 a स्क्वायर प्लस में 7 7 49 b स्क्वायर, ये जमा का हो जाएगा घटा घटा, ये भी जमा का हो जाएगा घटा c गुना घटा c जमा में c की 2। अब इसको हल करेंगे, 3 पद है, 3 दूनी 6 6 7 42, तो घटा का तो 42 हो गया क्योंकि एक संख्या घटा की है, और a और b आ गया। अब इसमें भी क्या है, एक ये रेख ये 2 घटा की है तो घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, 7 दूनी 14 BC आ गई, 14 BC, प्लस में इसके साथ क्या आ गया, ये आ गया आपकी एक संख्या घटा की है तो किस में आएगा, ये घटा में आएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और AC आ गया 6 AC। तो ये आपका क्या है, आंसर आ चुका है 6 AC। 5 आपका घटा का 2x जमा में 5y घटा का 3z पूरे का स्क्वायर। तो वही सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, x जमा में y जमा में z पूरे का स्क्वायर करते हैं, किसके बराबर होता है, x की 2 जमा में y की 2 जमा में z की 2 जमा में 2xy जमा में 2yz जमा में 2zx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की 2 यानी घटा का 2x पूरे की 2 जमा y है 5y की 2 जमा z है घटा का 3z पूरे की 2 जमा में 2 गुना में x, x आपका घटा का 2x, घटा का रखना, बस ये बात आपको नोट करनी है। x और y कितना है आपका 5y, अब जमा में आगे है 2yz, तो 2y कितना आपका 5y गुना में 5y गुना में z है आपका घटा का 3z, तो घटा का 3z रखेंगे, ठीक है, और प्लस में ये और बच गया आपका 2z है आपका घटा का 3z और गुना में आपका x है घटा का 2x। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाए 2 दूनी 4 x स्क्वायर घटा घटा जमा हो गया, ये 5 5 25 y की 2 जमा में। अब इस पद में देखो, नहीं 1 मिनट, ये एक और रहेगा आपका 3 तिया, ये भी 9 z की 2 जमा का हो गया। अब देखो इस पद में एक संख्या घटा की है तो किसमें आएगा, घटा में, 5 दूनी 10 दूनी 20 और x और y आ गया। अब इसमें एक संख्या घटा की है तो इसमें क्या आएगा, ये भी घटा में आएगा, 3 5 15 दूनी 30 और y z, और इसमें क्या है, ये भी घटा है, ये 3zx है और ये आपका है 2x, तो ये भी क्या घटा घटा जमा में आ जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12 और z और x है zx। तो ये आपका आंसर आ चुका है।
है 1/4 ए घटा में 1/2 बी जमा में 1 पूरे का स्क्वायर। ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो क्या है x प्लस में y प्लस में z पूरे का स्क्वायर होता है आपका x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। तो इसका उपयोग करते हुए करेंगे सॉल्व। x की जगह है 1/4 a पूरे की 2 जमा में 1/2 किस चीज का है, माइनस का है, और b है इसका पूरे का स्क्वायर जमा में c है 1 इसका स्क्वायर। ये हो गया x y और z दोनों इनका अलग अलग स्क्वायर कर दिया प्लस में 2x की जगह है 1/4 a गुणा में y है घटा का 1/2 b। ये हो गया प्लस में अब ये करना है y z 2 गुणा में y है घटा का 1/2 b गुणा में z है आपका 1 और तीसरा पद है इसमें 2 गुणा में z है आपका 1 गुणा में x है आपका 1/4 a। तो इसमें सिर्फ ये संख्या घटा की है, बाकी सारी जमा की। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/1 की कम 1 और 4 चौक 16 और 1 ही 2 आ गया। इसमें ये घटा की है तो 2 बार गुना करेंगे जमा का आ जाएगा, जमा का 1/2 दूनी 4 b की 2 आ जाएगा और जमा में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये क्या है गुना में था कट गया 2 पे, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 क्या आ गया 1/4 और एक संख्या घटा गई तो घटा में 1/4 आ गया और a b आ गया a b। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट गया तो ये आ गया घटा का b एकम b, तो घटा का b बच गया आपका। इसमें सॉल्व करेंगे ये 2 दूनी 4 सारी जमा की है तो ये जमा में आएगा कितना आ गया तो 1/2 a आ गया, तो 1/2 a ये आपका प्रसारित रूप आ चुका है।